Good morning, students. Welcome all of you in science class. Today we start chapter number 6, life processes. And in this chapter, we learn about nutrition, respiration, excretion, and circulation in plants and animals. In earlier classes, we read difference between living and non-living. But the most important criteria to decide whether something is alive is movement. All living things move without the help of any external help. कुछ मूवमेंट्स होते हैं जो इजीली विजिबल होते हैं, लाइक मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, और कुछ मूवमेंट्स होते हैं जिन्हें हम इजीली देख नहीं सकते हैं या वो इजीली विजिबल नहीं है, लाइक मॉलिक्यूलर मूवमेंट. द मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन सेल and tissues is necessary for all life processes. Life processes. Life processes are the basic process in living organisms which are necessary for maintaining their life. हमारी जो बॉडी है इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन एक्सेट्रा. बट इनमें से कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए नेसेसरी होते हैं, जिनके बिना हमारी लाइफ चलना इम्पॉसिबल है. ऐसे प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं. द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. फर्स्ट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर लाइफ प्रोसेस. फूड को टेक करना, उसके बाद उसका यूटिलाइज़ करना, यानी उससे जो एनर्जी मिलती है उससे हमारी बॉडी को वर्क करना, ये सारा प्रोसेस न्यूट्रिशन में आता है. सेकेंड इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ बर्न इन द सेल्स ऑफ द बॉडी with the help of oxygen to release energy is called respiration. Third is transportation. It is the process by which food, gases, water, waste products are carried from one part of the body to the other, ताकि जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ तक वो पहुँच सकें, और जिन सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट बॉडी को नहीं हो उन्हें बॉडी से बाहर एलिमिनेट किया जा सके. एंड लास्ट वन इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी, फॉर ग्रोथ, टू रिपेयर द डैमेज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी and for energy. Life on earth depends on carbon based molecules and most of the foods are also carbon based molecules. The outside raw material used by living organisms are food, water and air. Modes of nutrition. There are two main modes of nutrition. They are autotrophic and heterotrophic. First is autotrophic nutrition. इस टाइप के न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और इसके लिए वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज़ करते हैं, और ये सारा प्रोसेस सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है. द एग्जांपल्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. बट कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ना करके कीमोसिंथेसिस का यूज़ करते हैं, जिसमें वो केमिकल्स का यूज़ करके जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करते हैं. सेकेंड टाइप इज़ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. इस टाइप के न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल ऑल एनिमल्स, फंजाई एंड सम बैक्टीरिया. टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मेनली 3 टाइप्स का होता है. दे आर सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन. फर्स्ट इज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, यानी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर ये अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं, और इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं
वो पहले फूड को डाइजेस्ट करते हैं आउटसाइड द बॉडी एंड देन उसको गेन करते हैं, उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं. मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया आर द एग्जाम्पल ऑफ saprophytic nutrition. Second is parasitic nutrition. In this nutrition, organisms get their food from living organisms जिन्हें हम होस्ट कहते हैं, और ये साइज में बहुत बड़े होते हैं कंपेरिजन टू पैरासाइट. पैरासाइट जिस होस्ट पर डिपेंड करते हैं वो उसे किल नहीं करते हैं, बल्कि लिविंग स्टेज में ही उससे वो अपना फूड गेन करते हैं. फॉर एग्जांपल कुस्कुटा, ऑर्किड्स, टिक्स, लाइस, लीचेस, राउंडवर्म, टैपवर्म, प्लाज्मोडियम, these all are the examples of parasitic nutrition. And last one is holozoic nutrition. Holozoic nutrition is nutrition in which organisms take food directly and then digest and absorb it. यानी इस टाइप के न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो पहले फूड को खाते हैं एंड देन उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड, फिशेस, ह्यूमन, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. इन प्लांट्स न्यूट्रिशन occurs due to photosynthesis. What is photosynthesis? Photosynthesis is the process by which plant prepare food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. जो फूड प्रिपेयर होता है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है और ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है. द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज carbon dioxide react with water in the presence of sunlight and chlorophyll and form carbohydrate, water and oxygen gas. Process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होता है, और इसकी जो मेन स्टेप्स हैं वो हैं फर्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. जो प्लांट की लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, ये क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं. सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये जो लाइट एनर्जी है वो लाइट एनर्जी देन केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और इसी प्रोसेस में वाटर भी स्प्लिट होता है जिससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है. जो ऑक्सीजन गैस है वो फोटोसिंथेसिस में फॉर्म हुई है वो रिलीज़ हो जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो हाइड्रोजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में हेल्प करती है, जिससे कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है. क्लोरोफिल. क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स. If we observe a cross section of a leaf under a microscope, we can see cells containing green dot-like structure called chloroplast, which contain chlorophyll. Chlorophyll is a double membrane cell organelles, जिसमें जो थाइलेकोइड्स हैं वो थाइलेकोइड्स एक स्टेक की फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं, जिसे हम ग्रेनम कहते हैं. इसका जो लिक्विड पार्ट होता है एक्वस फ्लूइड, उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं. ये जो ग्रेनम है ये 2 ग्रेनम एक दूसरे से लैमिला द्वारा अटैच होते हैं. इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट है या क्लोरोफिल है, इस क्लोरोफिल में अपना एक डीएनए भी होता है, और यही रीज़न है कि इसे सेमी ऑटोनोमस बॉडी के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट इज स्टोमेटा. Stomata are tiny pores present in the leaves through which exchange of gases take place. लीव्स की सरफेस पर जो स्मॉल पोर्स होते हैं जिनके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, स्टोमेटा कहलाते हैं. ईच स्टोमा हैज़ अ पेयर ऑफ गार्ड सेल विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा पोर. व्हेन वाटर एंटर द गार्ड सेल इट swell and the pore opens, and when the guard cell lose water, like in the absence of light, it shrinks and the pore closes.
And now nutrition in animals. First, nutrition in amoeba. Amoeba is a unicellular animal living in water. It takes in food by forming finger-like projection called pseudopodia and form a food vacuole. Inside the food vacuole, the food is digested and absorbed. The undigested food is then sent out through the surface of the cell. Nutrition in human being. Nutrition in human being take place in the digestive system. It consists of the alimentary canal and glands, which produce enzyme which breaks down food into smaller molecules. The main organs of the digestive system are mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and anus. The main glands are salivary glands, gastric gland, liver, pancreas, and intestinal glands. Structure of human digestive system. The human digestive system starts from mouth. माउथ में टीथ और टंग ये फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करने में हेल्प करते हैं. यहीं बकल कैविटी में स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो फूड के साथ स्लाइवा मिक्स करती हैं. आफ्टर इट द फूड enter into stomach through pharynx and oesophagus. Stomach is J-shaped like structure जहाँ फूड कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है और पार्शियली डाइजेशन यहाँ पे होता है. देन स्टमक ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक liver and pancreas open into this part. स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का टोटल डाइजेशन होता है और उसके बाद ये फूड लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होता है. लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पर एक वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं. द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ large intestine is called cecum, and after it is known as colon, and the last part of large intestine is anus. The diameter of large intestine is more than small intestine, so it is known as large intestine. जबकि लेंथ के अगर हिसाब से देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती हैं. Digestion in human digestive system. The digestion takes place into three main parts in human being. First, in mouth. In mouth, the food is broken down into smaller particles by the teeth and mixed with saliva from the salivary glands. Saliva contains amylase, the enzyme salivary amylase, जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है. देन द फूड पासेस थ्रू द ओइसोफेगस इनटू द स्टमक. डाइजेशन इन द स्टमक. इन द स्टमक द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस विच कंटेन द एंजाइम पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस. जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को ब्रेक करता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को एसिटिक मीडियम प्रोवाइड कराता है ताकि जो उसके साथ जर्म्स या जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं. इन द एक्शन ऑफ पेप्सिन इट ऑल्सो हेल्प, यानी HCl की प्रेजेंस में ही जो पेप्सिन है वो वर्क करता है. म्यूकस प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड. देन द फूड passes into the small intestine. Digestion in small intestine. In the upper part of the small intestine is known as duodenum, और इस पार्ट में जो बाइल जूस है वो बाइल डक्ट के थ्रू लीवर से, और पैनक्रेटिक जूस बाय द पैनक्रेटिक डक्ट पेनक्रियास से आता है. बाइल ब्रेक डाउन
फैट्स इनटू स्मॉलर ग्लोबुलर, ताकि उन पर जो एंजाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकें और इजीली डाइजेस्ट हो सके। पैनक्रेटिक जूस कंटेन द एंजाइम ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को स्मॉल पार्टिकल्स यानी एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, और जो लाइपेज है वो फैट ग्लोब्यूल्स पर वर्क करके उनका डाइजेशन करके ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द ग्लैंड्स द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूसेस इंटेस्टाइनल जूस। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में जो ग्लैंड्स होती हैं वो इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करती हैं। द एंजाइम ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिन्हें हम विलाई कहते हैं, और ये विलाई जो डाइजेस्टिव फूड है उस डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए मोर सरफेस प्रोवाइड कराती है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस area for the absorption of digested food. The digested food is absorbed by the blood and transported to all cells in the body. Then the undigested food passes into large intestine. In the large intestine जो digested food है उसमें से वाटर और जो नेसेसरी सब्सटेंसेस है वो रीअब्जॉर्ब होते हैं, और उसके बाद इसे एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है।